सौतन का जादुई बकरा। सफीना, सफीना, अरे कहाँ है तू? आ रही हूँ अम्मी जान। सफीना अपने हाथ में एक प्याला चाय का लेकर आती है, जिसे नगमा उसके हाथ से ले लेती है और उससे कहती है, सफीना बहू, एक काम कर, मेरे लिए कुछ खाने के लिए भी लेकर आ। अभी लेकर आ रही हूँ अम्मी जान। सफीना इतना कहकर रसोई में जाती है और एक प्लेट के अंदर बिस्किट निकालकर नगमा के लिए लेकर आती है, जिसे वह खाते हुए अपनी बहू सफीना से कहती है, बहू, इस महीने का तेरा महीना रुका या नहीं? अभी महीना आने में 5 दिन बाकी हैं अम्मी जान। देख बहू, इस बार मुझे खुशखबरी चाहिए ही चाहिए। अगर मुझे खुशखबरी नहीं मिली तो मैं तेरे पति की शादी दूसरी लड़की से करवा दूंगी। फिर मत कहना कि अम्मी जान बहुत कठोर हैं। नहीं अम्मी जान, ऐसा मत कहिए, इस बार मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, जा तू बाकी के काम कर ले। सफीना घर के बाकी के काम करने लगती है। सफीना की शादी को पूरे 3 साल हो चुके थे और इन 3 साल के अंदर उसे एक भी संतान या कभी बच्चा भी नहीं ठहरा था, जिसकी वजह से उसकी सास नगमा उससे नाराज थी। वो चाहती थी कि किसी भी हालत में अब सफीना माँ बन जाए, लेकिन कुछ दिन बाद सफीना को महीना आ जाता है। अम्मी जान, जरा दुकान से सैनिटरी नैपकिन ला दीजिए। या अल्लाह बहू, कुछ तो शर्म कर। अरे मैंने तो सोचा था कि इस बार तू हमें कोई अच्छी खुशखबरी सुनाएगी, लेकिन फिर से वही सैनिटरी नैपकिन मंगवा रही है। ये कब तक चलता रहेगा? कोई नहीं अम्मी जान, मैं इस समय कोशिश करूंगी कि अगले महीने में आपको कोई खुशखबरी मिल जाए। या अल्लाह, मेरी तो किस्मत ही खराब है। पता नहीं कैसी बांझ औरत मेरे गले लग गई। अरे इस घर का वंश आएगा या नहीं, समझ नहीं आ रहा। नगमा गुस्से से वहां से चली जाती है और सैनिटरी नैपकिन लाकर सफीना को दे देती है। सफीना भी अब बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ नगमा एक दिन अपनी सहेली रुखसाना के घर जाती है। क्या हुआ नगमा, बहुत परेशान नजर आ रही हो? सब कुछ ठीक तो है ना? तुम्हें क्या बताऊं बहन, मैं तो बहुत तंग आ चुकी हूँ अपनी बहू से। 3 साल हो गए हैं, लेकिन आज तक एक बार भी बच्चा नहीं ठहरा उसकी कोख में। मुझे तो अपने वंश की बहुत चिंता हो रही है। अरे तू किस बात का इंतजार कर रही है? देख, कबीर की अभी अच्छी खासी उम्र है, उसका दूसरा निकाह कर दे। घर में दूसरी बहू आएगी तो संतान भी आ जाएगी। तुम सही कह रही हो, वंश बढ़ाने के लिए दूसरा निकाह करवाना बहुत जरूरी है। तुझे पता है हमारी मुमताज की लड़की अभी कुंवारी है, और जहाँ तक मुझे लगता है वो तुम्हारे बेटे से अपनी बेटी की शादी करवा देगी। तुम कहो तो मैं बात आगे बढ़ाती हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़ाना, लेकिन एक बार मैं अपने घर में सभी को इसके बारे में बता दूं। नगमा ये कहने के बाद वापस अपने घर आती है और घर के सभी सदस्यों को बिठाकर कबीर के निकाह की बात छेड़ती है, जिसे सुनकर सभी हैरान तो रह जाते हैं। लेकिन तभी तैमूर बोलता है, तुम सही कह रही हो नगमा, इस घर में अगर 2 बहू भी आ जाएंगी तो हम दोनों को एक ही समान रखेंगे। बेचारी सफीना क्या ही करती, वह अपने ही पति के दूसरे निकाह के लिए तैयार हो जाती। इसी के चलते नगमा रुखसाना के साथ मिलकर मुमताज की बेटी सना से अपने बेटे का निकाह करवा देती है। सना अपने मायके से अपने साथ एक बकरा लेकर आती है, जो बहुत छोटा और बहुत प्यारा सा दिखता है। अरे ये तो बहुत प्यारा है। हाँ, ये मेरी जान की तरह है, मैं इसे बहुत प्यार करती हूँ। मैं इसे वहाँ छोड़कर नहीं आना चाहती थी, इसलिए दहेज के तौर पर अपने साथ ही लेकर आई हूँ। कोई बात नहीं, इसे यहाँ भी उतना ही प्यार मिलेगा। मैं भी इसकी देखरेख करूंगी। अब सफीना अपनी सौतन के साथ मिलकर उस बकरे का बहुत ख्याल रखती है। दोनों मिलकर उसे बहुत प्यार करती है। समय समय पर उसे उसका खाना भी खिलाती है। अरे आज तो ये बकरा बहुत चुपचाप बैठा है, खेल भी नहीं रहा है। शायद इसे किसी ने कुछ खाने को नहीं दिया। सफीना ऐसा सोचकर उसके लिए घास लेकर आती है और उसे खिलाती है। अरे छोटे उस्ताद, ये खा लो, तुम्हारे लिए ही लेकर आई हूँ, क्यों नखरे कर रहे हो? तभी बकरा अपने मन ही मन में कहता है, आज मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं है। अब मैं इन लोगों को कैसे बताऊं? अगर इन्हें बता दिया तो इन्हें पता चल जाएगा कि मैं कोई मामूली बकरा नहीं, एक जादुई बकरा हूँ। तभी वहाँ सना आती है। सफीना मुबारक हो, मैं माँ बनने वाली हूँ। ये सुनते ही सफीना बहुत खुश होती है और सना को गले से लगा लेती है। लेकिन तभी सफीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, चलो अच्छा है, मैं इस घर को ये खुशखबरी कभी नहीं दे पाई, कम से कम तुम तो दे ही दोगी। उदास क्यों होती हो? अगर मैं इस बच्चे की माँ हूँ तो तुम भी इस बच्चे की माँ ही हो, और मेरा बच्चा तुम्हें भी माँ ही कहकर बुलाएगा। तभी वहां पर नगमा भी आ जाती है।
बड़ी बहू, माना कि तुमने इस घर को संतान नहीं दी, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इस घर की अब बहू नहीं हो या फिर तुम्हारा मान सम्मान कम हो जाएगा। आज भी तुम्हारी वही जगह है इस घर के अंदर जो पहले थी। ये सुनकर सफीना और भी ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था कि अब सना के गर्भवती होने के बाद उसे कोई नहीं पूछेगा। लेकिन सना के गर्भवती होने के बाद भी सब उसके साथ इस तरह का बर्ताव करते हैं जिस तरह का पहले किया करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे दिन बीतने लगते हैं और बहुत जल्द बकरा ईद आने वाली होती है। इसी दौरान उनके घर में थोड़ी पैसों की तंगी चलने लगती है। इस बार तो बकरा ईद पर बकरे की कुर्बानी करने के लिए हमारे पास इतने पैसे ही नहीं है कि हम बकरा खरीद कर ला सके। मेरा काम भी बहुत मंदा चल रहा है, कुछ समय नहीं आ रहा, करें तो करें क्या। तभी वहां से सना के मायके से आया हुआ बकरा जा रहा होता है। उसे देखते ही तैमूर और कबीर एक दूसरे से कहते हैं, जब घर में बकरा पहले से ही है तो हमें परेशान होने की जरूरत ही क्या है। इस बार हम ईद पर इसकी ही कुर्बानी देंगे। वहां से गुजरता हुआ बकरा ये सब बातें सुन लेता है। इसके बाद जादुई बकरा अपने मन ही मन सोचने लगता है, अरे अरे, ये क्या, ये लोग तो मुझे हलाल करने की सोच रहे हैं। नहीं नहीं, मुझे हलाल नहीं होना। अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, कहाँ जाऊं। अरे ये नहीं हो सकता, बकरा ईद आने वाली है और इस वक्त कोई भी मुझे हलाल कर देगा। उस दिन बकरा कुछ भी नहीं खाता। ये देख सफीना और सना दोनों ही परेशान हो जाती हैं। रात के समय जब सफीना अपने कमरे में सो रही होती है तो उसके सोने के बाद बकरा उसके कमरे में आता है और उसे देखता है। तभी उसके माथे से एक रोशनी निकलती है और वह रोशनी सफीना के पेट में जाती है। तभी अचानक से सफीना को एक अजीब सा झटका लगता है और वह नींद से उठ जाती है। यह अचानक से क्या हुआ था, कुछ समझ नहीं आया। अगले दिन जब सफीना उठती है तो उसे सुबह से ही उल्टियां शुरू हो जाती है, जिससे वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। घर में सभी को ये लगता है कि सफीना की गर्मी से हालत खराब हो रही है, जिसके चलते कबीर उसे अस्पताल लेकर जाता है। अस्पताल में डॉक्टर इसका चेकअप करने के बाद कबीर को बताते हैं, मुबारक हो, आपकी बेगम माँ बनने वाली है और आप अब्बू। ये सुनते ही कबीर बहुत खुश होता है। अरे ये तो चमत्कार ही हो गया, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। या अल्लाह, ये तेरी ही देन है। लगता है बकरे की कुर्बानी करने से पहले ही अल्लाह ने हम लोगों की मुरादें पूरी कर दी। कबीर और सफीना दोनों बहुत खुश होकर घर वापस लौटते हैं और सफीना के गर्भवती होने की बात वो घर में सभी को बताते हैं। सब लोग बहुत खुश होते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं, जिसके बाद बकरा ईद आ जाती है और बकरा ईद पर सभी सना के लाए हुए बकरे की कुर्बानी के लिए उसे लेकर जा रहे होते हैं। मैं ये सब नहीं चाहती कि इस बकरे की कुर्बानी हो। अरे, मैंने तो इस बकरे को तब से पाला है जब ये पैदा ही हुआ था। अगर इसकी कुर्बानी होगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। या अल्लाह, आज कुछ चमत्कार कर दे। जैसे ही कबीर उसको हलाल करने वाला होता है तभी बकरा बोल पड़ता है, अरे रुक जाओ, मेरी बलि मत चढ़ाओ। अगर मेरी बलि चढ़ा दी तो तुम सभी को बहुत नुकसान होगा। मैं कोई मामूली बकरा नहीं बल्कि जादुई बकरा हूँ। ये सुनकर घर के सभी लोग हैरान रह जाते हैं। मैं एक जादुई बकरा हूँ और आज सफीना मेरे ही कारण गर्भवती हुई है। उस रात जब इसे एक झटका लगा था, उस समय मैंने ही अपने जादू से इसे गर्भवती बनाया था। अगर मेरी बलि चढ़ा दी तो मेरे जाने के बाद जादू भी चला जाएगा। ये सुनकर सभी सोच में पड़ जाते हैं। इतने में सफीना बकरे को गोदी में उठा लेती है और सभी से कहती है, नहीं, इस बकरे की कुर्बानी नहीं होगी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मुझे कितने साल बाद माँ बनने का सुख मिला है, मुझसे ये अधिकार मत छीनिए। सफीना सही कह रही है कबीर, हम इस बकरे को अब नहीं मारेंगे। इस जादुई बकरे की मदद से हमारे घर में खुशी आई है और मैंने बहुत समय बाद सफीना को इतना खुश देखा है। सही कहा। ठीक है, फिर मैं कोई दूसरा साधारण बकरा लाकर उसकी कुर्बानी कर दूंगा। इस तरह सब लोग जादुई बकरे की कुर्बानी करने से रुक जाते हैं। उसकी जगह वो एक साधारण बकरा लाकर उसकी बलि चढ़ाते और अब जादुई बकरा उसी परिवार के साथ रहने लगता है। सफीना और सना बिल्कुल बच्चों की तरह जादुई बकरे की देखरेख करती हैं। यही नहीं, जादुई बकरे से उन्हें जो कुछ भी चाहिए होता है जादुई बकरा उन्हें दे देता है। कुछ समय में सफीना और सना दोनों स्वस्थ बच्चों को जन्म देती हैं और परिवार के साथ खुशी खुशी रहने लगती हैं।